हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं B2B वेब पोर्टल के बारे में कि आप अपना खुद का B2B वेब पोर्टल कैसे शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि खुद के वेब पोर्टल में और वाइट लेबल पोर्टल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि B2B वेब पोर्टल को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, बिजनेस नेम, डोमेन नेम या वेबसाइट, सर्विस और एपीआई, वेब डेवलपमेंट एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ें हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है B2B का पोर्टल शुरू करने के लिए। कोई भी पोर्टल अगर आप शुरू करना चाहते हैं B2B का, तो उसमें सबसे पहले आपको बिजनेस नेम, डोमेन नेम या वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको सर्विस और एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। सर्विस इन द सेंस कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज अपने वेब पोर्टल के अंदर शुरू करनी है या आपको ऑफर करनी है मार्केट में। और एपीआई, जिस एपीआई प्रोवाइडर के साथ आप काम करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है वेब एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट। वेब एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको कौन कौन से पैनल अपने इस वेब पोर्टल के अंदर देने हैं जो कि आप यूज करेंगे मार्केट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पे। बिजनेस नेम और वेबसाइट नेम या डोमेन नेम क्या होता है। बिजनेस नेम, वेबसाइट नेम या डोमेन नेम आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप जिस भी नाम से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या डोमेन नेम जस्ट लाइक www.abc.com और xyz.com, आई मीन जिस भी नाम से आपका ये बिजनेस मार्केट में जाना जाएगा या लोग इस पोर्टल को यूज करेंगे, उसी को बिजनेस नेम, डोमेन नेम या वेबसाइट नेम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा सर्विस और एपीआई के बारे में। सर्विस और एपीआई का मतलब ये होता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, जो आप मार्केट में प्रोवाइड करना चाहते हैं। सबसे पहला आता है मोबाइल रिचार्ज एंड डीटीएच रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज में आपको पता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स का रिचार्ज कर सकते हैं। डीटीएच रिचार्ज के अंदर भी आप सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज करने की फैसिलिटी मार्केट में अपने पोर्टल के थ्रू दे सकते हैं। दूसरा आता है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के अंदर आप भारत के अंदर किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं आईएमपीएस एनईएफटी के थ्रू। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे हम और आप एईपीएस के नाम से भी जानते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। इसमें आप अपने आधार के थ्रू अपने अकाउंट से अंगूठा लगाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चौथी सर्विस जो आती है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप एनएसडीएल और यूटीआई दोनों में से किसी एक का ईपीआई के थ्रू, या आप इसमें और भी फीचर्स आते हैं उसके थ्रू आप अपने पोर्टल के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का। बीबीपीएस का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, जिसके अंदर आप अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू या अपने पोर्टल के थ्रू। ये फीचर जो आपका रहेगा, यह इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का, ये आप अपने पोर्टल में इंटीग्रेट करवाएंगे ताकि आपका रिटेलर वो सर्विस अपने यूजर्स को दे सके। छठा पॉइंट जो आता है पोस्टपेड बिल पेमेंट का। आप अपने पोस्टपेड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। लैंडलाइन बिल पेमेंट, लैंडलाइन का बिल पेमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस, आप अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते हैं। वाटर बिल पेमेंट, अलग अलग स्टेट्स के वाटर से रिलेटेड जो बिल होते हैं उसका बिल पेमेंट की सर्विस आप दे सकते हैं। गैस बिल पेमेंट की सर्विस आप दे सकते हैं। ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट की सर्विस आप दे सकते हैं। फास्टैग रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, टोल रिचार्ज, आई मीन फास्टैग में आप अपना जो भी फास्टैग है उसको रिचार्ज करने की फैसिलिटी आप अपनी पोर्टल के अंदर दे सकते हैं। लोन रीपेमेंट या ईएमआई की भी फैसिलिटी भी आप सर्विस के अंदर दे सकते हैं। एम एटीएम, जिसे हम लोग माइक्रो एटीएम बोलते हैं, उसकी फैसिलिटी आप अपने सर्विस के अंदर दे सकते हैं। होटल बुकिंग की फैसिलिटी आप दे सकते हैं। बस टिकट बुकिंग की फैसिलिटी आप दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट टिकट बुकिंग की फैसिलिटी भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कस्टमाइज सर्विसेज है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप उसके बिहाफ पर भी अपने पोर्टल में सर्विसेज चूज करके और इंटीग्रेट करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर कि आपका वेब डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए और एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एडमिन पैनल का। एडमिन पैनल का मतलब ये है कि जिसके थ्रू आप अपने सारे पैनल्स को मैनेज करते हैं। एडमिन पैनल के अंदर आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, जैसे क्रेडिट और डेबिट का फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का फीचर मिलता है आपको, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर वर्चुअल बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑप्शन आपको मिलता है, आपको यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। एडमिन एक सेंट्रलाइज पैनल होता है जिसके थ्रू आपको सारी अथॉरिटी मिल जाती है और आप सारे काम कर सकते हैं अपने पैनल से रिलेटेड। दूसरा पैनल जो आता है इसके अंदर आपको मिलेगा वो जोनल बिजनेस पार्टनर का पैनल हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर भी आप इसको बोल सकते हैं। जोनल बिजनेस पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का जो पैनल होता है, ये एक तरीके से एडमिन के पास सेकंड हाईएस्ट पैनल होता है जो अपने नीचे डाउनलाइन को क्रिएट करता है।
हालांकि एडमिन तो सारे पैनल्स क्रिएट कर सकता है, बट जेडबीपी या बिजनेस पार्टनर जो होता है वो अपने नीचे डाउनलाइन के पैनल्स को क्रिएट कर सकता है और सर्विसेज दे सकता है। तीसरा जो पैनल आता है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल, जिसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में भी सेम वही फैसिलिटी होती है कि जोनल बिजनेस पार्टनर अपने नीचे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट कर सकता है और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे अदर यूजर्स को क्रिएट कर सकता है। तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने नीचे पैनल क्रिएट करेगा दैट वुड बी एरिया डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो होता है रिटेलर या एजेंट, जिसको हम रिटेलर या एजेंट कहते हैं। तो रिटेलर जो होता है वो लास्ट एकदम जो पैनल हम जिसको बोलते हैं जो सर्विसेज यूज करने वाला होता है वो रिटेलर होता है। बट मैं आपको बताऊं ये जितने भी पैनल के नाम मैंने आपको बताया, चाहे वो जोनल बिजनेस पार्टनर हो, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीनों पैनल भी अपनी खुद की सर्विसेज अपने खुद के पैनल से यूज कर सकते हैं। उनको रिटेलर पैनल बना के सर्विसेज यूज करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में हम जो पैनल प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम हर एक लेवल पे सर्विसेज यूज करने का ऑप्शन देते हैं। आपको रिटेलर पैनल या एजेंट पैनल की आईडी बनाकर सर्विसेज यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप सेम टाइम पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल या बिजनेस पार्टनर पैनल से बिजनेस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने नीचे डाउन लाइन में आप एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर भी क्रिएट कर सकते हैं। छठा पैनल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आज की डेट में मार्केट में, जिसे हम एम्प्लॉय पैनल या स्टाफ पैनल भी बोलते हैं। बहुत सारे काम एडमिन के पास ऐसे होते हैं जो एडमिन अपने एम्प्लॉयज को एलोकेट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके यहाँ जो एम्प्लॉय है, स्टाफ बैठा हुआ है उनके ऑफिस में, वो उनके कुछ काम को करे। तो उसके लिए हम एक स्टाफ पैनल या एम्प्लॉय पैनल भी देते हैं, जिसके थ्रू एडमिन क्या करता है अपनी रिपोर्टिंग का कुछ सेक्शन, कुछ पार्ट और क्रेडिट डेबिट करने की कुछ फैसिलिटी वो अपने एम्प्लॉय को दे देता है। या मान लीजिए आपका कोई कंप्लेंट सेक्शन ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय देखे, तो वो फैसिलिटी एडमिन के थ्रू एम्प्लॉय को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है वेब पोर्टल में और वाइट लेवल पोर्टल में। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है अनलिमिटेड एक्सपेंशन का। आपका जो खुद का पोर्टल होता है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज बना सकते हैं, सर्विसेज कभी भी एनी टाइम फ्यूचर में लगा सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप किसी के थ्रू बाउंड नहीं होते। बट वाइट लेवल में ऐसा नहीं है। वाइट लेवल में आपके पास लिमिटेड एक्सपेंशन होता है, आप वही काम बढ़ा सकते हैं जो आपको आगे एडमिन के थ्रू मिलता है। दूसरा कस्टमाइजेशन, आप खुद से कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं अपने वेब पोर्टल के अंदर जो खुद का आपका वेब पोर्टल है, लेकिन वाइट लेवल पोर्टल में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट आता है अनलिमिटेड एपीआई इंटीग्रेशन। आपने जितनी भी सर्विसेज लगा रखी है, चाहे वो आपका रिचार्ज हो, मनी ट्रांसफर हो, एईपीएस हो, आप इन सारी सर्विसेज के लिए चाहे तो 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी एपीआई आप लगा सकते हैं। बट वाइट लेबल पोर्टल के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको जितने भी एपीआई इंटीग्रेशन आप पीछे से मिलता है, आई मीन आपके एडमिन से मिलता है, वही सारी एपीआई आपको यहाँ पर चलानी पड़ती है। हालांकि आपको तो ये भी नहीं पता होता वाइट लेबल के अंदर कि कौन सी एपीआई चल रही है और कौन सी एपीआई नहीं चल रही है। यानी कि जो पूरी डिपेंडेंसी होती है वो आपके वाइट लेबल के अंदर आपके एडमिन के ऊपर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है डेटा सिक्योरिटी का। आपका जो खुद का पोर्टल होता है वहां पर आपका सारा का सारा डेटा सिक्योर होता है, चाहे वो आपका एजेंट हो, चाहे वो आपका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। जबकि व्हाइट लेबल में ऐसा नहीं होता। व्हाइट लेबल के अंदर आपका जितना भी यूजर होता है वो सारा का सारा डेटा आपके एडमिन के साथ शेयर होता है। इसका मतलब कोई डेटा सिक्योरिटी आपको व्हाइट लेबल के अंदर नहीं मिलती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी लें तो आप खुद का पोर्टल लें ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। इसके बाद हम बात करेंगे तो एपीआई स्विचिंग की। एपीआई स्विचिंग का मतलब ये है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार एपीआई को स्विच कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कोई एक सर्विस रिचार्ज की हम बात करें तो रिचार्ज के लिए आपने 3 एपीआई लगा रखी है और किसी एक एपीआई में प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके खुद के पोर्टल में आप एपीआई को दूसरी एपीआई पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जबकि व्हाइट लेबल पोर्टल में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बाद बात करें अनलिमिटेड वर्चुअल बैलेंस की, तो अनलिमिटेड वर्चुअल बैलेंस का जो ऑप्शन होता है वो आपको आपके खुद के वेब पोर्टल के अंदर मिलता है। बट आपके व्हाइट लेबल वेब पोर्टल के अंदर ये सुविधा आपको नहीं मिलती है। आपको एपीआई ऑन ऑफ करने की सुविधा, यानी कि आप जब चाहे अपने खुद के वेब पोर्टल के अंदर अपनी एपीआई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बट व्हाइट लेबल पोर्टल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा आपके लिए सेफ कोई पोर्टल है तो वो आपका खुद का पोर्टल है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाइट लेबल पोर्टल। इसके अलावा B2B से रिलेटेड अगर आप और कोई जानकारी जानना चाहते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके मन में तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।